सकते हैं, आप इसको परसेंटेज में भी चेंज कर सकते हैं, इसको शॉर्ट डेट में भी चेंज कर सकते हैं, इसको मतलब किसी भी चीज़ में, यहाँ पे करेंसी में भी चेंज कर सकते हैं इसको, ठीक है, इस ऑप्शन के जरिए। लेकिन इसको नॉर्मल करेंगे तो ये जर्नल उसमें आ जाएगा। ये क्लियर हो गया ऑप्शन? यहाँ से जाके आप इसको किसी भी चीज़ में चेंज कर सकते हैं। अब इस पे आ जाते हैं, ये है डॉलर। अगर आपको इनको डॉलर्स में चेंज करना है तो डॉलर पे क्लिक करेंगे तो डॉलर में हो जाएगा, यन पे क्लिक करेंगे, यूरो में क्लिक करेंगे, जिस पे भी क्लिक करेंगे आप, ये जो अमाउंट है वो उसी उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है, साइन आ जाएगा उसके साथ, ये बना हुआ है आपका। अब इसको हम डायरेक्टली यहाँ से जाके इसको दोबारा जर्नल कर देते हैं। देखिए दोबारा सही हो गया। अब आ जाते हैं परसेंटेज पे, परसेंटेज पे भी डायरेक्टली क्लिक कर, लेकिन हम परसेंटेज इस तरीके से नहीं निकालते, तो आपको तो पता है, हम उससे फार्मूला डालेंगे, फॉर्मूला आपको सिखाऊंगी। अब आपने कुछ अमाउंट लिखी हुई है, आपको समझ में नहीं आ रहा है इसमें कॉमा कहाँ से होना चाहिए, किस तरीके से इसको सेट करना है, तो आप कॉमा पे क्लिक करेंगी तो देखिए खुद ब खुद इसने कॉमा लगा के दे दिया आपके नंबर को, ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं यहाँ पर। यहाँ मैं कुछ नंबर्स लिख रही हूँ और मुझे इसमें नंबर ऐड करना है, मतलब 0 ऐड करना है। तो ये देखिए लिखा हुआ है इंक्रीज डेसिमल, पॉइंट के बाद ये 0 बढ़ाते रहेगा। आप जितनी दफ़ा इसको प्रेस करेंगी ये उतनी दफ़ा आपके 0 बढ़ाता रहेगा, सही है। डिक्रीज डेसिमल, तो इसको आप डिक्रीज करेंगी, ये डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। समझ आ गया? यहाँ तक क्लियर हो गया? ये वाला ऑप्शन क्लियर हो गया पूरा। एक शॉर्ट तरीके से काउंटिंग लिख रही हूँ, इसका आप तरीका देख लें। आपने 1 लिखना है पहले, ठीक है। 1 लिखने, 1 ज़रूरी नहीं है 1 से लिख के, आपको मैं आगे भी बताऊँगी कि और भी नंबर से आप लिख सकते हैं। इसका बिल्कुल इस तरीके से आप ऐसे दबाएंगे, देखिए बिल्कुल यहाँ पे आप करती बिल्कुल प्लस बना हुआ आता है, उस पर आपने माउस का पहला क्लिक करना है और यहाँ से कंट्रोल क्लिक करना है और इसको नीचे लेकर आना है। देखिए काउंटिंग आ रही है, ये खुद ब खुद मैजिकल है। पहले आपने क्लिक छोड़ना है, फिर आपने कंट्रोल छोड़ना है, पहले क्लिक छोड़ना है, फिर कंट्रोल छोड़ना है, ठीक है। क्लियर हो गया किस तरीके से होगा? अब ज़रूरी नहीं है ये हो, अब मैं 52 लिख रही हूँ, मैं चाहती हूँ मुझे 52 के बाद की काउंटिंग चाहिए, तो पहले इसी तरीके से प्लस पे क्लिक करेंगी, कंट्रोल पे क्लिक करेंगी और इसको नीचे लेकर आएंगे। ये देखिए क्लिक कंट्रोल, आई समझ में? ये खुद ब खुद आप लिखती थी, कितना टाइम आपको लग रहा था लिखने में, सही है। लेकिन इस शॉर्टकट तरीके से हम जितनी चाहे काउंटिंग लिख सकते हैं। क्लियर? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता रही हूँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग स्कूलों में या कुछ ऐसा डाटा हम काम कर रहे हों जिसमें हमें सबसे ज़्यादा लोअर्स मालूम करना हो, बॉटम मालूम करना हो, इक्वल, ग्रेटर, लेस देन, जो भी चीज़ मालूम करनी हो, उसके लिए हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन इस्तेमाल करते हैं। हाईलाइट सेल पे जाके आपने ग्रेटर देन सेल पे जाना है, ठीक है। ग्रेटर देन सेल पे जाके अब ये आपसे पूछ रहा है जो भी आपको हाईलाइट में चाहिए। अब जैसे यहाँ पर मैं अपनी मर्जी से नंबर डाल रही हूँ, मैंने कहा भाई 12 से ऊपर जितने भी नंबर हो उसको क्या कर दो, रेड कलर। अब यहाँ पर 3 कलर दिए हैं, मैं सिर्फ येलो, रेड और ग्रीन, आप इन्हीं कलर से उनको इंडिकेट कर सकते हो। अब आपकी मर्जी है कि आप ग्रेटर पे ग्रीन कलर लो या येलो कलर लो या रेड कलर लो, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब मैं येलो कलर सेलेक्ट कर लेती हूँ और मैं ओके कर देती हूँ। तो देखिए 12 से जितने भी ऊपर नंबर थे उसने क्या किया, उसको येलो कलर कर दिया। अब वो बीच बीच में भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक साथ ही दिए हो। ये तो हमने काउंटिंग लिखी हुई है तो इसलिए एक साथ आ रहे हैं। अगर हमने यहाँ पे बीच में, जैसे हम 14, ये देखें हो गया, मैंने बीच में 14 डाल दिया, 17 की जगह मैं लिख देती हूँ 12, तो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 12 से ऊपर के नंबर कहा है मैंने, ठीक है ना। 12 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मैंने 12 से ऊपर के नंबर कहा है। अगर मैं 12 की जगह लिख देती हूँ 16, तो देखिए ये हो जाएगा। क्लियर हुई बात? ये समझ में आ गया ऑप्शन? अब इसी तरीके से अगर हम इसको लोएस्ट नंबर पे डालें, अब ये इसी ऑप्शन के अंदर लोएस्ट नंबर का मतलब लेस देन, लेस देन के ऊपर क्लिक करेंगी तो देखें इसने खुद ब खुद रेड सेलेक्ट कर लिया। लेकिन अगर आप चाह रही हैं मैं ग्रीन करूँ तो आप ग्रीन करके भी लेस देन, जैसे आपने कहा भाई 5 से जितने नंबर नीचे हैं वो क्या हो जाए, ग्रीन कलर के हो जाएंगे। देखिए क्लियर हो गया ऑप्शन? ये देखिए 5 से जितने नंबर छोटे थे उसने क्या किया, उसको ग्रीन कलर कर दिया, सही है। अब इसके ऊपर दोबारा कवर करा हमने। अब बिटवीन, बिटवीन का भी यही है कि दो नंबरों के दरमियान, यानी कि जिसने खुद लिखा हुआ है 6 से 17, अगर आप इसको चेंज करना चाहती हैं तो चेंज भी कर सकती हैं, और अगर आप यही चाहती हैं तो इसको ये भी रख सकती हैं। अब मैं इसमें जो है ना ये कर देती हूँ रेड टेक्स्ट, सही है, रेड टेक्स्ट करके क्लिक कर देती हूँ, तो ये देखें रेड टेक्स्ट हो गया। देख रही हैं यहाँ से 17, यहाँ से लेके यहाँ तक का रेड टेक्स्ट होगा। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से ये नीचे वाले भी यही हैं, ये अब आप लोग खुद करके लिखिएगा। ये जो है परसेंटेज पे अप्लाई होगा, देखिए लिखा वाला परसेंटेज,
टॉप बॉटम रूल्स परसेंटेज, जैसे कि आपने कोई बच्चों की परसेंटेज निकाली, जैसे आप मार्कशीट अभी बनाएंगी, ठीक है ना, अभी नहीं बना रही, आगे जब बनाएंगी तो ये जब ऑप्शन इस्तेमाल कीजिएगा कि टॉप 10% आपने देखा होगा स्कूल में जो होती है उनको प्राइजेस दिया जाता है, ठीक है। टॉप बॉटम दरमियानी क्या है, एवरेज और बिलो, ठीक है ना, ये तो पता है एवरेज क्या होती है आपको, दरमियान उसको कहते हैं ना, नीचे की, बॉटम मतलब नीचे की और एवरेज मतलब दरमियानी, सही है। इसी तरीके से बार आप लगा सकती हैं, जैसे अब मैं इस पर कवर करके अपने काम पर बार लगाना चाह रही हूँ तो आप इस पर बार भी लगा सकती हैं, ठीक है। ये मुख्तलिफ किस्म के बार हैं, इनको आप अपने काम को हाईलाइट करने के लिए, अच्छा करने के लिए देखिए बार और कलर्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर करना है तो क्लियर भी कर सकती हैं यहाँ से जाके, ठीक है। आइकन्स देखिए, आइकन्स भी दिए हैं, ये आप आइकन्स भी लगा सकती हैं अपने काम को इंडिकेट करने के लिए। कोई अपने काम इस तरीके का किया कि आप चाहती हैं तो इसके साथ ये इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से आइकन्स आएँ, उसको ज़्यादा है या कम है तो ये आइकन्स आपको वो कर सकते हैं। ये आ गया समझ में, कंडीशनल फॉर्मेटिंग हो जाएगा। कलर समझ में आ गए किस तरीके से देने, इसमें भी आपको काउंटिंग लिखनी पड़ेगी और फिर हो। आज के लिए इतनी क्लास काफ़ी है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी बता